तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी एस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो को अगर ऑन किया है तो आपको पता ही होगा कि आप या तो यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, या फिर आप यूपीएससी के बारे में जो एग्ज़ाम होता है आईएएस आईपीएस के बारे में उसके लिए जानना चाहते हैं कि उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसकी क्या डिटेल्स होती है। तो आज जो है एक खबर निकल कर आई है 2-3 दिन पहले कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और फॉर्म भरते कैसे हैं, तो आप जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में बैठते हैं काफ़ी लाखों लोग, यानी कि 10-15 लाख लोग के करीबन बैठते हैं, जिनमें से 3-4 लाख लोग यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो सीरियस होते हैं। तो इस एग्ज़ाम को कैंडिडेट कौन करवाता है? कैंडिडेट करवाता है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी करवाता है इसको कंडक्ट। यूपीएससी जो भारत में एकमात्र संस्थान है जिसके एग्ज़ाम देकर आप आईएएस या आईपीएस भारत की जो प्रशासनिक सेवा होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसमें जाते हैं इस एग्ज़ाम को देकर। जैसे कि आप आज तक की इस खबर में देख सकते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा मई में, एनडीए सीडीएस आईएफएस एग्ज़ाम इस दिन एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा, यानी कि एग्ज़ाम कैलेंडर इसी दिन जारी हो गया था। कहाँ पर? जैसे कि आप नीचे खबर देख लीजिए, 20 अक्टूबर 2023 का, यानी कि ये पूरी हो गई थी। और मई में ये एग्ज़ाम होने की उस टाइम पे तारीख आ गई थी, यानी कि फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया था। लेकिन अब क्या है कि फॉर्म फिल करने के लिए भी आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है ये, ठीक। तो चलिए अब बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन है। इसमें जहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 14 फरवरी यानी कि आज से 3 दिन पहले से ये शुरुआत, परसों के दिन से इसकी शुरुआत हो गई है फॉर्म भरने की। और कब तक भरे जाएंगे? ये फॉर्म भरे जाएंगे 5 मार्च तक, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसे बढ़ते हैं इसको? हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको? आप upsconline.nic.in पर जाकर इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, यानी कि आपको ओटीआर बनाना होगा इसके लिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसके लिए आपको करवाना होगा। ये पहली बार आया है किसके? यूपीएससी के अंदर फॉर्म फिल करने के अंदर। तो आपको ओटीआर करवाना पड़ेगा, यानी कि इसके बाद आप जितने भी बार यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आपको दोबारा ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर मतलब ऑल टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक। मॉडिफिकेशन ये हो गया ओटीआर के डिटेल्स। हाँ, तो इसमें आपको आईडी कौन सी लगेगी? आईडी लगेगी आपका आधार कार्ड लगा सकते हैं आप, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी फोटो जो आईडी कार्ड होते हैं उनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और वो जो यूज करेंगे आप वो एंड तक, यानी कि अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है उसके बाद आप मेंस देते हैं सितंबर में, हाफ सितंबर के करीबन मेंस होता है। तो मेंस का फॉर्म भरेंगे डे 1, तब भी आपका ये वही वाला जो आईडी प्रूफ है वही लगेगा। और जिसके बाद आप इंटरव्यू देंगे, अगर मेंस आपका क्लियर होता है तो मेंस में भी आपका वही आईडी प्रूफ लगेगा, ठीक। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ये जो लास्ट डेट है इसकी 5 मार्च है शाम को 6 बजे तक। लास्ट डेट फॉर ये हो गया आपका पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, ठीक। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेटिव पोर्टल, यानी कि इसके 7 दिन बाद यानी कि आपको इसका जो ऑनलाइन, जैसे कि आप पेपर देंगे तो पेपर आपसे उसी टाइम पे लिया भी जा सकता है वहाँ पे ही, ठीक है। OMR सीट की जो नीचे वाली कॉपी रहती है उसको आपको देके और पेपर को वहाँ पे रखवाया जा सकता है। बेसिकली रखवाते नहीं है बट रखवा लिया जाता है। तो आपको जो पेपर है वो मिल जाएगा कहाँ से? यूपीएससी की वेबसाइट से 7 दिन बाद या उसी दिन मिल जाएगा। उसकी नॉलेज इन्होंने जानकारी इसमें दे दी है। फैसिलिटीज़ काउंसलर फॉर गाइडेंस एंड कैंडिडेट्स, अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली के ही जो यूपीएससी के फैसिलिटीज़ का जो काउंटर है नियर गेट है, गेट नंबर C, उस पर जाकर आप कैंपस का गेट नंबर C है उसके बाद पास जाकर गेट कर आप जाकर इसके लिए आप जानकारी पूछ सकते हैं। यानी कि अगर आपको सामने से किसी को पूछना है कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, तो वो सब आप वहाँ जाके कर सकते हैं। अगर आपको
अगर आप दिल्ली के नहीं हैं, अगर आप बाहर के हैं, तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 17 यानी कि 5 बजे तक, शाम के सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप यहाँ इन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं 0112338527 इस पर, या ये जो बाकी 3 नंबर दिए हैं उनमें से आप किसी पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बैन है इसमें, परीक्षा हॉल में ले जाना। कैंडिडेट एडवाइज नॉट ब्रिंग एनी वैल्यू और कॉस्टली आइटम, यानी कि आपको कोई भी कॉस्टली आइटम, महंगा आइटम अंदर नहीं लेके जाना है, सिर्फ पेन लेके जाना है आपको, ठीक। इंट्रोडक्शन और 10 डेज ओल्ड, हाँ ये देख लीजिए आप, जो आपको फोटोग्राफ देना है आपको, यानी जो आपका फ़ोटो अपलोड करना है फॉर्म में, वो क्या करना है, वो सिर्फ फ़ोटो अपलोड करने से 10 दिन पहले का खिंचा होना चाहिए। 10 दिन पहले, उससे बाद का बिल्कुल नहीं होगा। और आप चाहें भी यही कि है ना, आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं आप उसके दिन ही सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 20-50 रुपये के 5-6 फ़ोटो मिल जाते हैं, आपका उससे काम हो जाएगा, और वो खिंचवा ले आप उसी दिन। और क्या बोला है इन्होंने, जो फ़ोटो खिंचवाए आप उसके उस फ़ोटो के नीचे आपका नेम होना चाहिए, जो आपका फुल नेम है, आपका नेम प्लस सर नेम मिला के जो नेम आपका बनता है वो उस फ़ोटो के नीचे होना चाहिए। और जिस दिन फ़ोटो खींचता है उस दिन की डेट, ये यहाँ पर उस दिन की तारीख भी उस पर होनी चाहिए। और फ़ोटो का जो आप पता है कि जो जितना भी फ़ोटो का पार्ट होता है, जितनी भी साइज़ होती है, उसमें 1/3 यानी कि 1/3 4 यानी कि उसमें 30% जो हाँ जो तीसरा भाग है, यानी कि आप बोल सकते हैं एक तरीके से 33% जो हिस्सा है वो आपका, 75% जो हिस्सा है वो आपका चेहरे का, आपकी बॉडी का होना चाहिए, जो बेसिकली हर एक फ़ोटो में होता भी है, ठीक। आगे की, हाँ तो आपको एग्ज़ाम में, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा आपको 26 मई को एग्ज़ाम है आपका, उसमें अगर आपको जो टाइम दिया हुआ है एंट्री का, उस समय उससे आधे घंटे पहले आपको पहुंच जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी आईडी बाहर ही चेक की जाएगी पूरा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है, ये प्रीलिम्स का 26 मई को है, ये जैसे कि आप तारीख यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपको पता नहीं होगा, अभी तक मैंने बताया नहीं कि इसमें इस बार कितनी पोस्ट आई है, तो 1056 इसमें पोस्ट इस बार आई है, ठीक। और लास्ट जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि कौन कौन सी पोस्ट है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इनकी IDAS होता है क्या, ये नहीं IAS, अच्छा ऐसा होता है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS, इंडियन कोऑपरेटिव लॉ सर्विस, ये जो भी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, IDS वगैरह, ये सब इसमें आई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में 21 तरीके की इस पर नौकरियाँ आपके पास इसमें हैं, ठीक। जॉब्स आपके लिए इसमें हैं 21 प्रकार की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तो बीच में नॉलेज आ गई थी हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम करंट न्यूज़ एनालिसिस जो हमारा CN सेशन होता है, तो हमें लगा कि इस पे फॉर्म पर भी हमको जानकारी दे देनी चाहिए, इसलिए हमने इस पर वीडियो बना दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कल का जो वीडियो बनाने वाला हूँ हमास, जो इजराइल और हमास के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल अभी बनता है, तो ठीक है। इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल है तो। हम तो अभी एलिजिबल नहीं है, हम 25 में भी एलिजिबल नहीं है, हम होंगे 2026 में एलिजिबल बनने के लिए, क्योंकि एज क्राइटेरिया उसमें 21 साल होता है, 1 अगस्त होता है उसमें कि 1 अगस्त। हाँ, और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको फॉर्म भरना है ये, तो 1 अगस्त 2024, ठीक है, 1 अगस्त 2024 जो आने वाला है, अगर वहाँ तक अगर आप 21 साल के कंप्लीट हो जाते हैं, पहली जो कंडीशन है इसमें फॉर्म भरने की। और दूसरी बात क्या, आप 2024 में एग्ज़ाम दे चुके हैं ग्रेजुएशन का, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस आप फाइनल 2024 में फाइनल जो आपका ग्रेजुएशन है उसका फाइनल का एग्ज़ाम देने वाले हो, बस इतनी सी इसमें बात है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।